सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज से हम अपना न्यू यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। सो पूरा अपना जो जर्नी रहेगी वो रहेगी ट्रेडिंग के कंटेंट पे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो गाइस, सबसे पहले ना हम पूरा ना मीन्स बेसिक टू एडवांस लेके जाएंगे ये। ओके, मीन्स जो जो हमें सीखा हो पूरी सब चीज़ें, मीन्स ए टू जेड जो मैं स्टार्टिंग से सीखा हूँ। मीन्स इस जब मैं देख रहा था यूट्यूब वगैरह पे, या पकड़ लो ऐसे कोई मेंटोर्स वगैरह से, जब मैं सीख रहा था कि क्या होती है ट्रेडिंग, कैसे की जाती है ट्रेडिंग, तो हम पूरा ना एकदम मीन्स जो एकदम न्यू रहेगा ना, मीन्स अभी मोस्ट ऑफ द टाइम हम देख रहे हैं ना, अभी फ़िलहाल के लिए ना क्रेज़ है, मीन्स जो यूथ है अपना, मीन्स लाइक 18-19 ईयर्स के बच्चे हैं, छोटे भी पकड़ लो, छोटे भी आजकल मीन्स जो लेते हैं इंटरेस्ट वो भी कर रहे हैं। ओके, तो उनमें क्या कर रहे थे कि ट्रेडिंग से पैसा छापना है, बड़े अमाउंट में ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग सीखनी है, तो वो भी सीख पाएंगे। इस टाइप से अपनी सारी वीडियोस रहेगी, मीन्स पूरा बेसिक टू एडवांस लेके जाएंगे हम इस सारे इसको, और फिर बाद में हम अपना लाइव भी स्टार्ट कर देंगे, मीन्स लाइव यूट्यूब वीडियोस वगैरह। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मीन्स पूरा बेसिक से स्टार्ट करना है अपने को। ओके, सो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, मीन्स एकदम सिंपल टॉपिक, व्हाट इज ट्रेडिंग मीन्स जो जिनको पता है वेल एंड गुड, बट जिनको नहीं पता उनके लिए, तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो चलो आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में सिखाता हूँ। ओके, सो अभी समझ लो, अभी ट्रेडिंग को साइड को रखो, अपन डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रेडिंग असल में होती क्या है और वो कैसी किस टाइप से होती है। ओके, तो अब डे टू डे लाइफ एग्जांपल पे लो, ये देखो मैं अभी इधर ये ड्राइंग का ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो ऐसा समझ लो, ये देखो ये एक दुकानदार है। अरे सही से ड्रॉ हो जाए, फ्री हैंड ड्राइंग कहाँ है इधर। ओके, मिल गई। समझ लो ये एक दुकानदार है, हाँ, इसके पास कोई एक चीज़ है, उसकी वैल्यू है 10 रुपये। ओके, इतना समझ आया, 10 रुपीज़। अब ड्राइंग पे ध्यान मत देना, आप समझने पे ध्यान देना। ओके गाइज, और ऐसा समझ लो अभी दुकानदार, ये इसके पास है एक चीज़, वो 10 रुपये में सेल कर रहा है। इधर और एक बंदा है, और मीन्स कस्टमर, बंदा मीन्स कस्टमर। ओके, अब इसको ये चीज़ चाहिए, जो ये दुकानदार के पास है इसको ये चाहिए, तो ये इसको क्या करेगा, 10 रुपये देगा, एंड ये दुकानदार उसको वो चीज़ दे देगा। ओके, ये इसको 10 रुपये दिए इसने। ओके, एंड दुकानदार इसको वो चीज़ दे देगा। ओके, इसने 10 दिए और इसने वो चीज़ दे दी। अब ये देखो, अब ये दुकानदार के पास भी क्या, ये चीज़ तो डायरेक्ट तो आई नहीं, इसके ऊपर भी कोई एक रहेगा, वो रहते हैं अपने होलसेलर्स। ओके, वो कौन होते हैं, होलसेलर्स। अब ये होलसेलर इनको कितने को सेल करते हैं, 8 रुपए को। ऊपर दुकानदार आगे कितने को सेल करता, 10 रुपए को। ऊपर का जो मतलब इस बीच में जो दुकानदार ने फायदा किया वो हुआ 10 - 8। ओके, 2 रुपए का प्रॉफिट इसमें का, इस बीच में जो ये हुआ है, लेन देन हुआ है, मीन्स जो अपना होलसेलर से दुकानदार से एंड दुकानदार से कस्टमर तक, इस बीच में जो व्यवहार हुआ है ना, उसको हम बेसिकली इन शॉर्ट ट्रेडिंग कहते हैं। ओके, मीन्स होलसेलर ने दुकानदार को माल दिया 8 रुपए में। ओके, दुकानदार ने वो माल आगे बेचा 10 रुपए में, और कस्टमर ने वो माल ले लिया। ओके, इस प्रकार से होती है ट्रेडिंग। इस बीच इसको कहते हैं एग्जैक्टली ट्रेडिंग, इस प्रकार ने इसको कहते हैं ट्रेडिंग। आपको एक डेमो एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, आपको ये चार्ट पे भी बताऊंगा मैं कि कैसे क्या होता है, क्या नहीं। ओके, अभी आप बोलोगे इसमें तो बस प्रॉफिट हुआ, पर हमने सुना है ट्रेडिंग में लॉस भी होता है, तो वो क्या रहता। ओके ठीक है, चलो आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। इरेज का है क्या, अरे न्यू टैब ही खोल लेता, छोड़ो जान दो, अब इसमें ही समझ लो आप। अभी वापसी ना, बस ये इरेज कर देता मैं,
8 रुपये एंड 10 रुपये। अब ठीक है, चलो अब वापसी समझ लो इसी में। ये देखो, अभी वापसी ये एक मिडल मैन है, समझ लो। ओके, ठीक है। ठीक है, चलो। अभी ये एक मिडल मैन है, समझो। हाँ। अभी ये दुकानदार ना एक ब्रेड का पैकेट सेल कर रहा, ठीक है। अब ब्रेड का पैकेट सेल कर रहा, तो अब ये सेल कर रहा 10 रुपए में, समझ लो, ठीक है। अब ये 10 में सेल कर रहा। इससे अब इससे उसने कितने को लिया रहेगा अगर रुको, सेल का ना अलग एग्जांपल देना पड़ेगा आपको। एक प्रॉपर एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। अभी ये देखो, ये एक मकान मालिक है, ठीक है। मीन्स इसका एक घर है खुद का, और इसको सेल करना है, और वो घर की कीमत है 1 लाख रुपए। ओके, ये समझ लेना आप, ये 1 लाख है, समझ लो। ओके, ये 1 लाख है। तो अभी इसको एकदम अर्जेंट पैसों की नीड है, एंड इसको ये घर सेल करना है। तो ये क्या करेगा, मार्केट में कोई ब्रोकर को देगा या किसी और को देगा। ओके, तो ठीक है, चलो ब्रोकर को दे दिया। ब्रोकर ने आगे भी दिखाए घर। ओके, तो अभी इशू ये है, इसको चाहिए एकदम अर्जेंट, पैसों की नीड है, एकदम अर्जेंट पैसे चाहिए इसको। बट मार्केट में डिमांड नहीं थी उस एरिया को या उस जगह को, तो लोग लेने को इनकार कर रहे थे। ओके, और वो जगह में कुछ फॉल्ट है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो एक जन आता है, वो इंटरेस्ट दिखाता है, इंटरेस्ट शो कर रहा है उस चीज़ में। ओके, उस चीज वो घर में इंटरेस्ट शो कर रहा है, बट वो बोल रहा कि भाई मैं रिस्क नहीं, मैं 50,000 में ही लूँगा वो घर। ओके, 50,000 में ही लूँगा वो घर, 1 लाख नहीं दूंगा मैं बस 50,000 दूंगा। तेरे को डील मान्य है तो भाई तू वो घर दे दे, नहीं तो फिर मैं आउट ऑफ डील हूँ। ओके, तो अब इस सीन में क्या हुआ। अब इसको तो अर्जेंट, मकान मालिक को तो सही अर्जेंट नीड। ओके, इसको तो अर्जेंट पैसे चाहिए थे, कोई हॉस्पिटल इशू था या फिर कोई और इशू। तो अब ये क्या करता है, 1 लाख ना ठीक है जान दो, ये क्या करता है, अर्जेंट नीड के वजह से इसको दे देता वो 50,000 में। ओके, अब इस बीच में सीन क्या हुआ। अब इसकी जो ऑफिशियल वो लैंड की प्राइस थी ना, वो थी 1 लाख। ओके, मीन्स बाइंग रेट जब उसने लिया था वो घर, उसकी प्राइस थी 1 लाख। ओके, एंड उसको मीन्स जो सेल करना पड़ा है ना, वो करना पड़ा 50,000 में। ओके, तो इस बीच में क्या हुआ, इसका 50,000 का घाटा हो गया। ओके, तो ये इस इधर भी एक प्रकार का व्यवहार ही हुआ है, लेन देन हुई है। तो ये भी ट्रेडिंग ही है, तो ये बस इसमें लॉस हुआ है। सो ऐसा नहीं कि वो ट्रेडिंग नहीं है, ये भी एक ट्रेडिंग ही है। ये आपको ना चार्ट पे अच्छे से समझाओगा कि वो रियल इसमें ना, मीन्स जो हम बाय सेल करते हैं ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में, तो वो रियल इस पे कैसे वर्क करता है, वो मैं आपको लाइव एग्जांपल पे भी दिखाऊंगा, मीन्स चार्ट खोल के भी दिखाऊंगा, ठीक है। इतना समझ गए आप, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल वे में लो, इतना कुछ टिपिकल नहीं है। और बहुत सिंपल है, आपको बस एक सिंपल नॉलेज है, एकदम बेसिक टू एडवांस जाएंगे। ये बेसिक समझ लो। ओके, हाँ, ओके, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो, आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया रहेगा, एकदम सिंपल है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। ट्रेडिंग और करना भी एकदम हार्ड नहीं है, वो तो और इजी है। बस आपको दिमाग अच्छे से चलाना है। ओके, सो अभी सबका ये क्वेश्चन रहता कि अपना क्या बोलते हैं, हम ट्रेडिंग क्यों करें, और क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है ट्रेडिंग से, एंड क्यों करनी चाहिए, क्यों हमको इन्वेस्ट करने चाहिए अपने कुछ पैसे ट्रेडिंग्स में, इस सब के बारे में भी आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे इसी में। ओके, तो देखो, सीन क्या है ना ट्रेडिंग का। अभी है देखो, करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर इकोनॉमिकली देखा जाए, इंडिया देखा जाए या बाहर के भी कंट्रीज हो गए, बहुत सारे हो गए। अभी इशू इंडिया में मेजर इशू क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मीन्स ये देखो, 10 लोग हैं, 10 लोगों में से एक को कोई जॉब मिल रही, या फिर मैक्स टू मैक्स 3 लोगों को जॉब मिलेगी। बाकी के सारे अनएम्प्लॉयड, या उनको कोई कुछ काम वगैरह नहीं है, फिर को कोई भी जॉब ले रहे हैं और करियर बना रहे हैं। ओके, सो इसमें ये देखो, अभी ट्रेडिंग में क्या है ना, आपको बस आपका दिमाग चलना चाहिए,
एंड आपको फोकस चाहिए पूरा, कि भाई यस, एंड खुद पे सेल्फ बिलीव चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ना, सेल्फ बिलीव एंड अपना क्या डेडिकेशन, और क्या बोलते फोकस एंड और एक चीज़ है यार, मेरे को याद नहीं आ रही, जान दो, बाकी वापस रिकॉल होगी तब मैं बता दूंगा। ओके, पेशेंस, यस रिकॉल हो गई, पेशेंस चाहिए, पेशेंस, जो अभी आप इस वीडियो में दोगे ना, पेशेंस देख के वीडियो देखोगे ना, तो कभी ना कभी आपको ये वीडियो बहुत, मीन्स ये वाली अगर जो बिगिनर थे उनको हेल्प होगी, अगर जो इंटरमीडिएट पे है और नहीं तो कोई ज़्यादा प्रो लेवल पे रहेगा उनको आगे आने वाले वीडियोस अपने बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो वो जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बस लाइक कर दो पसंद आ रही होगी तो वीडियो। सो वापसी टॉपिक पे आते हैं, पेशेंस चाहिए, पूरी वीडियो देखना, पॉइंट टू पॉइंट में क्या पॉइंट बता रहा हो पॉइंट्स नोट करके रखना, नोट मत करना, बस याद तो भी रखना कि क्या क्या, और सबसे बड़ा रोल है ना पेशेंस का ये इसमें, क्योंकि ये पूरा ना मीन्स माइंड गेम है, पूरा इमोशनल गेम है, अगर आपका इमोशन पे कंट्रोल नहीं ना, तो ये डेंजर है आपके लिए ट्रेडिंग। ओके, सो वैसे ट्रेडिंग ही सिखा देती इमोशन कंट्रोल्स। बाकी चलो वापसी टॉपिक पे आते हैं। तो देखो अभी क्या हो रहा, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जॉब्स कम है, और उसके बाद अनएम्प्लॉयड बैठने से अच्छा आप कुछ सीखो एंड खुद से स्टार्ट करो, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करो। देखो अगर यूँ समझ लो, आपकी जॉब कर रहे हो, ठीक है, 10,000 रुपये हर महीने आ रहे हैं आपको, ठीक है, अब क्या करते हो, 10,000 आए, बैंक में पैसे जमा करते हो, बैंक में से ये समझ लो आपका खर्चा पानी सब कुछ होके 2,000 उड़ रहा है हर महीने बैंक में, आप बैंक में ही रख रहे हो, वो पैसे ऐसे ही सेफ डिपॉजिट पे पड़े हैं, या उस पर कुछ आपको इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कुछ नहीं मिल रहा, उससे अच्छा अगर आप वही पैसा अगर ट्रेडिंग में डालो ना, तो जैसे जैसे टाइम वैल्यू बढ़ेगी ना, और जो शेयर प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके पैसे भी बढ़ते जाएंगे। मीन्स फॉर एन एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके दादा हो या परदादा हो, तो अगर MRF किसी ने सुना रहेगा, MRF के टायर टायर की कंपनी है, ओके, उसकी शेयर वैल्यू पता थी क्या थी, वो एग्जैक्टली exactly मुझे भी आइडिया नहीं, बट बहुत उस टाइम के 10 से 100 रुपए के बीच में थी शायद ही। ओके, अभी वो शेयर वैल्यू क्या है पता है आपको, एक अंदाजा आप खुद दे कर लो। जो प्रो, मैं उनको नहीं पूछ रहा जो एकदम प्रो है इंटरमीडिएट है जो ऑलरेडी है, उनको नहीं पूछ रहा, उनको पता रहेगा ऑलमोस्ट 1 लाख से 1,50,000 में ट्रेड कर रही, ये बस न्यू यूज़र्स के लिए है। तो उसकी शेयर वैल्यू है अभी 1 लाख टू 1.5 लाख। ओके, इस बीच में वो ट्रेड कर रहा है, वो शेयर जो कभी 10 रुपये या 100 रुपये को होता था, वो 1 लाख या 1.5 50,000 के अंदर ट्रेड कर रहा है वो शेयर। ओके, तो ये पूरा जो है ना, ये टाइम वैल्यू का पैसा है। मीन्स जो आप 2,000 इन्वेस्ट कर रहे हो ना अभी, वो आगे जाके कितने भी हो सकते हैं। सो वी शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर। ओके, इन शॉर्ट मीन्स जो आपके आने वाली पीढ़ी है उनके बहुत हेल्पफुल होगी, उनको मीन्स, और आने वाली पीढ़ी हो गई, ठीक है, चलो कोई ऐसे माइंडसेट के हो गए कि भाई एक लाइफ मिलती, आने वाली पीढ़ी का देख लेंगे, अपन खुद एंजॉय करें, तो खुद एंजॉय ठीक है भाई, खुद का एंजॉय भी ठीक है, बट ऐसा है ना, देखो कभी कभी सीन क्या रहता है ना, कभी अगर आप कोई पॉलिसीज मीन्स, हाँ ये भी रहता है, मीन्स बहुत सारे लोग हैं ना पॉलिसीज भी सेल करता है। ओके, तो पॉलिसीज सेल करते हैं बट उसमें भी पैसा मिलता है, आप बोलोगे कि हम वो क्यों ना करें, ट्रेडिंग में क्यों पैसा लगाएं, पॉलिसी में क्यों ना डालें, उसमें तो फिक्स गारंटेड रिटर्न है, इसमें तो गारंटेड रिटर्न्स भी नहीं है, ये भी क्वेश्चन रहता है बहुत सारे यूजर्स का। सो देखो पॉलिसी का एंड इसका मैं आपको सेपरेट समझाऊँ ना, तो देखो पॉलिसी में क्या रहता, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रहती उसमें। ओके, पैसों की टर्म्स एंड कंडीशंस रहती। ओके, सो उसमें क्या रहता कि भाई तुम 5 साल बाद ही पैसे निकल पाओगे, ओके, या फिर 10 साल बाद, या फिर 3 साल बाद पैसे निकल पाओगे। ओके, वैसे स्टॉक मार्केट में वैसा कुछ नहीं है, अपने 10,000 डाले तो भाई आप कभी भी निकालो, आज डाले, आज मन हुआ निकाल लो, कल मन हुआ निकाल लो, ओके, परसों मन हुआ निकाल लो, कभी भी निकाल सकते हो।
वो प्राइस बढ़ी हो या घटी हो आपके हिसाब से है। उस टाइम आपने कब लिए हो, एक साल बाद भी निकल पाओ। अभी कभी कभी सीन क्या होता है ना, जब ऐसी पॉलिसीज में मैं क्यों नहीं बोलता इन्वेस्ट करने को, मीन्स देखो आपके पास बहुत अंधा पैसा है तो भाई यू शुड गो फॉर इट। एंड आपको साइड बाय साइड आप कर रही होगे मे बी ट्रेड वगैरह या स्टॉक्स वगैरह होल्डिंग्स। ओके। तो पॉलिसी में क्या है, जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, उस उनका बता रहा हूँ मैं। मिडिल क्लास या लोअर क्लास पकड़ लो, उसमें सीन क्या होता है, हम भी मिडिल क्लास में ही आते हैं भाई, हमको इतने अमीर बंदे ने। ओके कि किसी को बुरा ना लगे। ओके। सो देखो पॉलिसीज का ही पकड़ लेते हैं। पॉलिसी का क्या होता सीन कि देखो, अगर आपकी आपने 10,000 डाले हैं, हाँ, हर हर साल को आपको 10,000 प्रीमियम देना है शायद, ये पॉलिसी का ऐसा पकड़ लो, सबसे लोएस्ट टू लोएस्ट पकड़ लो। ओके। तो अगर आपको इस बीच में ना अभी पैसे निकालने हैं और वो है 5 साल का, समझ लो 5 साल का है, कि आपको 5 साल 10,000 डालना है। ओके। तो 5 साल आप 10,000 डाल रहे हो, और कितने हुआ 50,000, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके। कोई कमेंट्स में भर मत देना भाई, न्यू चैनल है। ओके। ठीक है चलो, 50,000 रुपये हो गया। तो 50,000 रुपये हो गए। तो 50,000 रुपये आपको, चलो ठीक है, 4 साल आपने भरे। एंड पाँचवें साल ना आपको एकदम अर्जेंट नीड हो गई, 5वें साल आने से पहले ही, 4थे साल में, कि भाई आपको एकदम अर्जेंट कुछ भी हो उधर, आपको चाहिए 30,000 रुपये, 30 या 10 ही पकड़ लो चलो। एंड आपके पास कुछ पैसे ही नहीं है अभी बचे हुए, आपको डायरेक्ट या चाहिए ही चाहिए। तो ये पॉलिसी वालों का क्या रहता है रूल, कि भाई 5 साल हो गए तो ये आप पैसे निकाल पाओगे, नहीं तो तब तक आपका पैसा लॉक्ड है। ओके। ये लॉक का सिंबल बना देता हुआ है। ओके। तब तक आपका पैसा लॉक है, तो आप पैसे नहीं निकाल पाओगे वो। तो उसमें सीन क्या होता है, तो अभी आप पैसे तो निकाल नहीं पाओगे उसमें। तो वैसा अपना स्टॉक मार्केट में नहीं है, मीन्स शेयर मार्केट में। इसमें क्या है भाई, कि तुम कभी भी पैसे डालो, कभी भी निकाल लो, इन आउट कभी भी करो तुम, उसको उससे कोई मतलब नहीं। अब बस उस टाइम वो शेयर किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा, उसको वैल्यू है, बाकी आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो आपके, वो स्टक नहीं रहते। अभी ये समझ लो आपके वो 50,000 है, ओके, आपने इन्वेस्ट किए हुए, उसको आपको रिटर्न मिल रहा है 70,000, समझ लो। ओके। वो तो फिक्स्ड है पॉलिसीज में। जो पॉलिसी आपने निकाली है, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, पॉलिसी आपने निकाली है वो 50,000 की 70,000 फिक्स्ड है, उससे ज़्यादा तो वो हो नहीं पाएगी। या शेयर मार्केट के रिलेटेड, शेयर मार्केट बेस्ड पॉलिसी रहेगी, तो मे बी वो कितने भी हो सकती है, उसको लिमिट नहीं देता। ओके। वो मीन्स पर ज़्यादा से ज़्यादा वो इतने नहीं करते, वो डबल ही देते मैक्स टू मैक्स। ओके। शेयर मार्केट रिलेटेड पॉलिसी में रही तो भी डबल या 3 गुना मिल जाता, 300% आ रहा है। ओके। वैसे स्टॉक, अगर आप ये देख लो, जैसे एमआरएफ का एग्जांपल लिया, जो 10 रुपए का शेयर था, वो 1 लाख ट्रेड कर रहा। ओके। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती, जब आप खुद आपके इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती मनी की, कि भाई वो 10 से 1 लाख भी कैपेबल है, 10 रुपए से 1 करोड़ की भी कैपेबिलिटी रखता है वो। ओके। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको स्टॉक मार्केट में एंड इसमें ट्रेडिंग में। ओके। जो कि आपको ये पॉलिसीज या किसी चीज़ में नहीं मिलती। ओके। सो इसलिए आई प्रेफर्ड ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट्स। ओके। सो ये इम्पोर्टेंट है आपको, एंड आपको इसका नॉलेज भी रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर मोस्ट ऑफ द जो सारे ये रह गए यूथ, वो तो ऑलरेडी यूथ है ना, ऑलरेडी मीन्स ये पकड़ लो अच्छे खासे अमाउंट में ना, मीन्स एक क्लास में अगर 60 जन है ना, तो 10% ना उसके तरफ मुड़ ही रहे हैं। ओके। सो इसलिए आने वाली यूथ में ये बहुत हेल्पफुल है, तो सबने इसको सीरियसली लेके इसके इसमें सीखना चाहिए। ओके। अब ट्रेडिंग ना करो, डेली ना करो, आप इन्वेस्टमेंट करो, साल साल 10-10 साल होल्ड करो, 30,000 थ्री 3 साल होल्ड करो। क्या होगा भाई, पैसे बढ़ ही रहे ना आपके, घट थोड़ी रहे उसमें। और बढ़ने के लिए वो भी एक रहता,
कि आप स्टॉक कौन से चूज़ कर रहे हो। ओके, उसकी टेंशन ना लो, मैं एकदम बेस्ट स्टॉक रिकमेंड करूँगा आने वाले वीडियोस में। सो इसलिए सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। एंड आने वाले वीडियोस में मैं अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन भी देगा कि भाई कौन से स्टॉक में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक आगे जाके बढ़ेंगे, कौन से वैल्यूएबल रहेंगे, एंड कौन से आपकी फ्यूचर सिक्योर करने को हेल्प करेंगे। सो ऐसे भी स्टॉक्स हम डालेंगे। सो उसकी टेंशन मत लो, पैसा आपका बढ़ना ही है। ओके, सो बिंदास इन्वेस्ट करो। एंड बट यस, आपके रिस्क पे करो, क्योंकि उसको भी एक टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। यूट्यूब चैनल को डाल के रखिए। मैं ऐसा नहीं बोलता कि लॉस होगा, बट यस आपके रिस्क पे करो। जितने आप रिस्क कैपेबिलिटी रखते हो उतना पैसा, मीन्स देखो सिंपल ऐसा समझ लो, 10,000 आप महीना कमाते हो ना भाई, 2,000 साइड को निकाल दो। ऐसा समझ लो भाई ये 2,000 आपके पास आए ही नहीं, आपके हाथ में 8,000 ही आए। ओके, सो इससे ना आपको दिक्कतें नहीं होगी। एंड भाई फ्यूचर में ये 2,000 ना 10,000 भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, इसकी गारंटी तो नहीं। बट यस, मैं आपको एक सिक्योरिटी देता कि भाई 2,000 घट के कम नहीं हो गए, क्योंकि इतने एनालिसिस अपने हैं। तो एक इन्वेस्टेड स्टॉक मीन्स जो नामी कंपनीज है अपनी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, या फिर और अडानी की हो गई कंपनीज। तो सीन क्या है ना, देखो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा रहेगा, जो बड़ी कंपनीज रहती है ना, टाटा हो गई, रतन टाटा की, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ना बड़ी कंपनीज गिरती, कोलैप्स नहीं होती। क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या रहता? क्योंकि आप देख पाओगे, अंबानी #1 पे है इंडिया में। ओके, अदानी भी #2 या #5 के अंदर की रेंज में, #2 है शायद ही। ओके, सो इन सारे रेंज में आते हैं, तो इन पे भर भर के पैसा है। ओके, दे हैव मनी, और इतना पैसा है ना कि भाई वो कॉम्पिटिटर्स को ना, जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको मार्केट में टिकने नहीं देते। ओके, सो इसलिए ना ये कंपनीज आपने देखा रहेगा, इनका ओवरऑल कभी गिरा भी ना तो डेप्थ पे ना बाय करते, सो ये बढ़ते ही जाता है इसका स्टॉक। ओके, सो इसके वजह से ना अच्छे अच्छे कंपनीज जो आप भी, मैं ऐसा नहीं कि भाई मैं बोलूँगा आपने लिया, मैं आपको सिखा दूंगा, एकदम प्रॉपरली सिखा दूंगा कि भाई कौन सी कंपनीज बेस्ट है, कौन सी कंपनीज में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, चार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, फंडामेंटल्स कैसे देखते हैं, सब कुछ एकदम डिटेल में आने वाली वीडियोस में एक एक करके एकदम प्रॉपरली हम पूरे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। ओके, सो बाकी आप बस इतना समझ लो कि 10,000 है आपके पास, 2,000 साइड को निकालते जाओ। मीन्स ऐसा पकड़ लो कि भाई आपका जो इनिशियल इनकम है ना, उसमें से 10% या 20% साइड में स्टॉक मार्केट में साइड बाय साइड इन्वेस्ट करते जाओ। ओके, बट यस आपके रिस्क कैपेबिलिटी पे है वो, तो वो मैं एडवाइस नहीं करूँगा, आपके रिस्क के हिसाब से आप करना। ओके, बाकी मेरा काम है आपको सिखाना, आपको एजुकेट करना, आपको समझाना कि कैसे क्या होता है पूरा इन डेप्थ। क्योंकि बहुत सारे मैं देखा हूँ, मीन्स सारे यूट्यूबर्स ने ना अ, अभी नॉर्मली मैं देखा हूँ ना, तो कोई बनाता नहीं, प्रेफरेंस नहीं देता। मीन्स जो बेसिक्स बिगिनर है ना उनको सिखाने को प्रेफरेंस नहीं देता। वो सारे जो वीडियोस है मैं देखा हूँ वो सारे इंटरमीडिएट लेवल से है, मीन जिनको जिनको थोड़ी थोड़ी नॉलेज है। ओके, एंड वो नॉलेज भी थोड़ी थोड़ी कैसे आई है, ऐसी 100 वीडियोस देखेंगे वो, तो उनको जाके वो थोड़ी थोड़ी नॉलेज आई है। ओके, वैसे अपनी वीडियोस नहीं रहेगी, अपनी वीडियोस में एकदम प्रॉपरली बेसिक में जो बेसिक्स रहेंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मीन्स आपकी एक वीडियो में क्लियर हो रहा हो वो चीज़। ओके, और ये बाकी सारे मतलब जो थोड़े थोड़े करके इंटरमीडिएट लेवल पे आए, वो कैसे सीन हुआ है उनका, मीन्स इसकी एक वीडियो देखी, उसकी एक वीडियो देखी, दूसरों की 2-3 वीडियो देखी, ऐसा करके ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता, इसी बीच में ना ज़्यादा लॉसेस के चांसेस होते हैं। इसलिए आपने देखा रहेगा कि यार पैसा लगाया डूब गया डालते ही। सो ये नहीं है, अपने वीडियोस में मैं प्रॉपर आपको, जब आप पूरे ट्रेन हो गए ना तब भी आपको बताऊंगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। मीन्स जब आप सारे मेरी A to Z एक एक वीडियोस देखोगे, तो मेरे को पता है ना मैंने क्या क्या सीखा है, एंड कौन से लेवल पे आपको सब कुछ समझ जाएगा, तो मैं तब बता दूंगा आपको कि यस नाउ यू कैन एनालाइज योर स्टॉक्स एंड यू कैन इन्वेस्ट एंड कीप बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, सो बेसिकली हमारा पूरा इस तरीके से चलने वाली जर्नी। तो होप सो आपको पसंद आ रही रहेगा मेरी वीडियो, एंड आप आपके दोस्तों को भी बताइए जो मीन्स आपके साथ वाले हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको भी शेयर कर दीजिए।
ओके। सो बाकी आपको होप सो पूरी ये वीडियो समझ आई रहेगी कि आज हमने किस टॉपिक पे ये किया। अगला टॉपिक अपना रहेगा कि स्टॉक मार्केट में कितने टाइप्स रहते हैं। मींस ऐसा नहीं, देखो इंडियन स्टॉक मार्केट रहता, उसके बाद फॉरेन फॉरेक्स रहता, उसके बाद क्रिप्टो पेयर रहते हैं। तो ये क्या है, ये अलग अलग हम सुनते आ रहे हैं कि भाई ये इंडियन स्टॉक मार्केट, मोस्ट ऑफ द ना इंडियन स्टॉक मार्केट में ही है। ओके। और ऐसी एक अफवाह भी है कि भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग इलीगल है इंडिया में। उसके बाद पूरे सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड क्रिप्टोज एंड अपना जो ये है ना फॉरेक्स, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, वो भी एकदम मस्त है। कोई टेंशन नहीं है उसका भी कि वो इलीगल चीज़ है, ऐसा वो इलीगल नहीं है, वो लीगल ही है। कोई जो बोले ना इलीगल है उसको मेरी वीडियो भेज देना, या मेरा टेलीग्राम का टैग है डिस्क्रिप्शन में, उसके साथ उसको मेरा टैग दे देना। ओके। सो बाकी हम सारे वीडियोस एंड सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे, होप सो। फिर चलो मिलता है आपको अगली वीडियो में। तो इंतज़ार करो अगली वीडियो का। अभी फ़िलहाल के लिए जो जो एंड तक है वही आप में पेशेंस है, एंड यू कैन बी अ गुड ट्रेडर। ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।